बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है रिटर्निंग करंट्स। ठीक है, आप लोगों का जो प्रीवियस लेक्चर था उसका आपका जो मेजर टॉपिक है वो करंट्स हैं। उसकी मैंने आप लोगों को 3 टाइप्स बताई थी, हॉरिजॉन्टल करंट, वर्टिकल करंट्स एंड रिटर्निंग करंट्स। ठीक है, अब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो पढ़ लिया था कि एक्स एक्सिस पे और जो वाई एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, वो दोनों। अब हमने पढ़ना है रिटर्निंग करंट्स। ठीक है, ये जो रिटर्निंग करंट्स है ये आपको इसका वर्ड जो है वो बता रहा है कि रिटर्न का मतलब होता है बैक। ठीक है, वापस आ जाना। ठीक है, कि वाटर का करंट किसी ऐसी जगह से टकराए जिसकी जो है उस स्पीड से ना टकराए। ठीक है, उस फोर्स से ना टकराए या उस स्पीड से ना टकराए, क्योंकि वाटर की जो है वो स्पेसिफिक डेंसिटी है, स्पीड है, वेलोसिटी है। ठीक है, प्रेशर है। उस स्पीड से ना टकराए, जिस उस स्पीड से ना अगर उस स्पीड से टकराएगा जाके तो ही उसके अंदर कोई चेंज आएगी। अगर चेंज आ जाएगी तो हमारे पास या तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा या वर्टिकल। फिर हमारे पास लेक्स की साइज़ पे, अगर हमारे पास लार्जर लेक्स हैं तो उसमें फिर हमारे पास जो है, अगर हमारे पास जो है वो लार्जर लेक्स हैं तो फिर हमारे पास जो है फिर वो हमारे पास वर्टिकल आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो स्मॉलर लेक्स हैं तो हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लेक्स हैं। ठीक है, अब जो है ये जो हमारे पास रिटर्निंग करंट से हमारे पास बनते कैसे हैं, देखें कि अब देखें हमारे पास के वाटर का जो करंट है। ठीक है, जो वाटर की वेव है वो किसी ढेर के साथ टकराई है। ठीक है, ढेर का जो वॉल्यूम है, जो पाइल्ड है, ठीक है, जो वॉल्यूम है उसका, वो वाटर करंट से या उसका जो उसका ढेर का मैस है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है, वो उसकी जो डेंसिटी है, वो जो कमिंग करंट है, वाटर करंट है, उससे ज़्यादा है। जिसका मतलब क्या है, वो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं लाई जाएगी, वो जो है वापस चले जाएगी। ठीक है, रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, बैक चली जाएगी। वो हमारे पास जो है वो वेव है। ठीक है, तो अब देखें अब इसके अंदर क्या है कि अब देखें अगर आपके पास एक हैवी मैस है ना, उसको अगर आप उस पर ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, आप जितनी भी फोर्स लगा रहे हैं वो नल है। क्यों? उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है, जो आपकी फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है। अगर उसी ऑब्जेक्ट पे 3 से 4 लोग अगर आप लोग मिलें और जो मिल के जो है फिर उस पर फोर्स लगाएं, ठीक है, 3 से 4 लोग मिल के फोर्स लगाएं तो फिर उसके अंदर चेंजेस आएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ तो वो अपलिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो अपलिफ्ट होगा, या आप उसको ऊपर उठा सकते हैं, या आप उसको सीधा लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर जो फोर्स है, जो आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर एक इंसान लगा रहा है एज़ कम्पेयर टू द हैवी मैस की जो है उसका मैस ज़्यादा है। ठीक है, तो जो आपकी फोर्स लग रही है तो वो ज़ीरो, वो उसके लिए ज़ीरो कंसिडर हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं वो उससे ज़्यादा उसका फोर्स चाहिए। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है ये रिटर्निंग करंट्स है, ये बनते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है कि हमारे पास जो करंट्स है ना, ये हमारे पास बनते हैं कि जब हमारे पास जो वाटर है ना, वो जो वाटर है हमारे पास, वाटर जो है वो जब टकराएगा जाके एक्सपोज शोर लाइन से। ठीक है, एक्सपोज शोर से मतलब, शोर का मतलब साहिल। ठीक है, एक्सपोज का मतलब है कि जिसका जो है इन्वायरमेंट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। ठीक है, इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है आपके इन्वायरमेंट के साथ जाके। सही है, तो उससे क्या होगा, अब हमारे पास जो है वो एक्सपोज शोर लाइन, अब शोर लाइन का आगे क्या टकराएगा, हमें अल्टीमेटली पता है हमारे पास लेक है तो वहाँ पे जो है वो वाटर करंट्स आते हैं ना। वाटर करंट के साथ क्या है, वो विंड आती है। ठीक है, वो विंड आप देखें, विंड का एक स्पेसिफिक प्रेशर है, स्पेसिफिक डेंसिटी है, स्पेसिफिक हमारे पास जो है वो बाउंसी है। ठीक है, बाउंसी तो हमारे पास लेक्स की होगी ना, स्पेसिफिक हमारे पास उसकी वेलोसिटी है, प्रेशर है स्पेसिफिक। तो अब देखिए कि पीछे से तो जो हवा आ रही है, जो विंड आ रही है, अगर तो वो शोर लाइन से आकर टकराती है, अगर विंड का जो मैस है, विंड की जो वेलोसिटी है, विंड की जो डेंसिटी है, वो शोर लाइन से कम है तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो जो वेव रिटर्न बैक हो जाएगी, उस पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर जो उसकी वेलोसिटी है, अगर वो ज़्यादा है तो या तो हॉरिजॉन्टल में जाएगा या हमारे पास जो है वर्टिकल में जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास जो है कि इसमें हमारे पास जो विंड एक्शन है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, विंड एक्शन जो है वो शोर लाइन पर जाके इनकाउंटर करेगा। ठीक है, उसके साथ टकराएगा, टकराने के बाद फिर अगर तो वो डेंसिटी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ठीक है, अगर कम है फिर जो है वो रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि ऐसा कौन से एक्शंस हैं जो हमारे पास रिटर्निंग करंट्स हैं, उसका हमारे पास जो है उसके रीज़न होते हैं। ठीक है, कोई तो वजह है ना। अब इसमें हमारे पास जो है कि वाटर लेवल का रेज़ कर जाना। ठीक है, रेज़ द वाटर लेवल एट दैट पोजीशन, कि जहाँ पे आगे उस करंट ने इनकाउंटर करना है ना, वहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा होगा। देखें, अगर एक बाल्टी है ना, उसके अंदर जो है आपके पास जो है वो 10 लीटर वाटर है।
ठीक है। तो आप उसके अंदर अगर एक गिलास पानी डाल देंगे ना तो उसमें आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, आप मिक्स हो जाएगा सारा कुछ। या 10 लीटर वाटर में आप 2 ड्रॉप जो है वो डाल दें, उसके इंक के डाल दें, आपको पता नहीं चलेगा, उसके अंदर कोई भी कलर के अंदर जो है वो कोई कलर के अंदर चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है 10 लीटर वाटर है और अगर आप जो है वो 12 लीटर जो है वो इंक डाल दें तो आपको प्रॉपर डिफरेंस नज़र आएगा, क्लियरेंस पता चलेगी। इसका मतलब क्या है, वाटर लेवल जो है वहाँ जब रेज कर जाएगा तो वहाँ पे रिटर्निंग करंट है, क्योंकि जो जितनी वेलोसिटी से, डेंसिटी से, प्रेशर से पीछे से आ रही ना विंड, उससे ज़्यादा डेंसिटी और वेलोसिटी जो है वाटर की है, वो क्या करेगा, बॉदर नहीं करेगा और वो जो है वो बैक हो जाएगी, ठीक है। और फिर इससे क्या होगा, जब हमारे पास फिर से क्या होगा हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास जो वाटर लेवल है उस पोजिशन पे जो क्या है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारे पास एक्सेस वाटर होगा ना, जो एक्सेस वाटर होगा वो बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। जो एक्सेस वाटर है वो हमारे पास है बॉटम में वापस चले, क्यों, जो हमारे पास जो बॉटम है हमारे पास, जो हमारे पास हाइपोलिम्नियन, एपिलिम्नियन, ये जो हमारे पास है ना, इनका हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक वाटर लेवल है, ठीक है। स्पेसिफिक जो है इनके जो है इनकी वाटर लेवल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। तो जो एक्सेस वाटर होगा ना वो जो है, जो हमारे पास जो है एक्सेस वाटर जो है वो बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये बॉटम में चल जाएगा, क्यों, क्योंकि वो उसको एज आ स्टोरेज काम करेगा, ठीक है, क्योंकि बॉटम में जो है हमारे पास डिपॉजिट मटेरियल्स भी हैं, वहाँ पे जो है उसके अंदर चला जाएगा। अब देखिए उसने कहता है कि हम अब हमारे पास जो करंट्स हैं, अब इनकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, और हमारे पास है ड्यूरेशन, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड एंड द ड्यूरेशन। मैग्नीट्यूड एक्चुअली हमारे पास जो है उसकी क्वांटिटी होती है, ठीक है, फोर्स लग रही है कितने न्यूटन की लग रही है, तो मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या वो बात अलग है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रही है। दूसरा उसने कहा हमारे पास ड्यूरेशन 2 आवर्स के लिए है, 3 आवर्स के लिए है, 4 आवर्स के लिए है, ठीक है। अब वो जो हमारे पास इस करंट की जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड, हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो वेलोसिटी पे, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास डी बाई डी, रेट ऑफ डिस्टेंस, कि आपके पास जो है वो कितने डिस्टेंस से जो है, ठीक है, वो जो टाइम के लिहाज से कितने डिस्टेंस से जो है पीछे से जो है वो वेव आ रही है, ये वाटर का जो करंट है वो आ रहा है। और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ द विंड, कितनी देर से हवा चल रही है, ठीक है, अब कितना टाइम लगा उसको, जो हवाएं, ठीक है, अब कितना टाइम हो गया वो हमारे पास जो है इसका। अब देखें जितनी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी ना उतनी उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसकी उतनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा, और वो क्या करेगा, ठीक है, जितना ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उतनी उसकी जो है वेलोसिटी भी ज़्यादा, जितना ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसका डिस्टेंस जो है वो इतना कवर किया होगा उतने, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि फिर जाके वो एक्सपोज करेगी, जितना कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा, जितनी वेलोसिटी कम होगी उतना ही रिटर्न बैक कर जाएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी रिटर्न बैक तब करेगी अगर हमारे पास जो है, जो हमारे पास जो शोर लाइन है हमारे पास, उसकी हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी वगैरह उससे अगर कम होगी, ठीक है, तो वो रिटर्न बैक हो जाएगी। लेकिन अगर शोर की वेलोसिटी हमारे पास, अगर हमारे पास शोर की वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमारे पास फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जाएगा, उसके बाद लेक की साइज़ पे आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो शोर लाइन की जो वेलोसिटी कम होगी या डेंसिटी वगैरह, तो फिर जो है वो डेंसिटी कम होगी तो फिर वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि हमारे पास स्टेडी सीधा जा रहा है एक वाटर, ठीक है, वाटर करंट विगरसली, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। और फिर उसने कहा है कि हमारे पास जो है वो ऑन शोर विंड, ठीक है, जो हमारे पास जो है वो शोर के ऊपर विंड चल रही है हवाएं। अगर आप लोग बीचेस पे जाए ना, शोर पे जाएँ, वहाँ पे जो वाटर की लेयर्स होती हैं उनका शोर होता है, ठीक है, कुछ जो होती हैं वो टकरा रही होती हैं, कुछ जो होती हैं वापस जा रही होती हैं, ठीक है। जो टकरा रही होती हैं या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो वापस आ रही है तो हमारे पास रिटर्निंग करंट होते हैं। वो जो आवाज़ आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, वो एक्चुअली वाटर का प्रेशर होता है, ठीक है। जब हमारे पास स्टोन्स पे लगता है तो उसके बाद जो है फिर ये वो जो है वो प्रेशर जो है फिर वो साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब उसने कहा है हमारे पास जो है कि अब हमारे पास जो है इसमें जो हमारे पास जो करंट्स है ना, अब ये हमारे पास जो है अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। देखें, एक वेव आ रही है राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, लेकिन जब उसे वो टकराएगी शोर लाइन पे, शोर लाइन टकराएगी, अगर टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, ठीक है, वेव करंट नहीं हुए, तो फिर क्या होगी, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। वो जो है वो उसके जो है वापस जाएगी पीछे, राइट टू लेफ़्ट आई है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो लेफ़्ट टू राइट आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास जो रिटर्निंग करंट का उसने जो फिनोमिना बताया, उसने कहा कि हमारे पास जब समर सीजन आता है ना हमारा,
तो उसमें क्या होता है कि समर में हमारे पास थर्मल सर्टिफिकेशन बहुत होती है। ठीक है, थर्मल सर्टिफिकेशन बहुत होती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेयर्स बनती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो थर्मल सर्टिफिकेशन बहुत है, वो क्योंकि हमारे पास जो है वो तब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है, रात को टेम्परेचर कम होता है, दिन टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, एपिलिम्नियन, हाइपोलिम्नियन, मेसोलिम्नियन। एपिलिम्नियन का मतलब है अपर सर्फेस जो है वो गर्म होगा, क्यों? उसका जो है डायरेक्ट जो है उसका इनकाउंटर है हमारे पास सन के साथ, ठीक है। उसका जो है वो डायरेक्ट इनकाउंटर है सन के साथ, जिससे क्या होगा कि वहाँ का टेम्परेचर जो है एज़ कम्पेयर टू द मेसोलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन जो है वो डिफरेंस होगा। जो मेसोलिम्नियन और हमारे पास जो है एपिलिम्नियन, इनका टेम्परेचर डिफरेंस है। मीज़ो और अगर आप एपी का और हाइपो का देखें तो ऊपर वाला पानी गर्म होगा, नीचे वाला पानी जो है वो ठंडा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो सन रेज़ हैं वहाँ पे जो है वो नहीं पहुँच पाती, ठीक है। अब उसने कहा कि हमारे पास जो अपर पोर्शन ऑफ द वाटर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एपिलिम्नियन, ठीक है, जो अपर लेयर है हमारे पास। अब वो क्या है कि हमारे पास जो है उसका जो सेम टेम्परेचर है, ठीक है, और हमारे पास सेम डेंसिटी है। क्यों सेम डेंसिटी टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि जो विंड आती है ना, विंड पीछे से आ जाती है, वो जो है ज़्यादा जो चेंजेस आती है ना वो एपिलिम्नियन में आती है। जितनी भी वेव की डेप्थ जो वाटर करंट आएगा, जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी फिर वो मेसोलिम्नियन तक जाएगी। अगर उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत गहरी करंट आया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे से प्रेशर डेंसिटी के साथ, उसके बाद फिर हमारे पास जो हमारे मेसोलिम्नियन में जाएगी, ठीक है। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो है समर में हमारे पास क्या है, और उसकी जो हमारे पास जो है उसकी सेम टेम्परेचर होता है और हमारे पास सेम डेंसिटी है, ठीक है। अब वो सेम डेंसिटी हमारे पास ये टेम्परेचर क्या करता है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास एक स्टेडी विंड चलती है, ठीक है, सीधी सीधी हवा चलती है, जो कि क्योंकि अब हमारे पास जो है वो हमारे पास कई घंटों तक हवा चलती है। फिर हमारे पास हमारे पास जो है उसमें हीट टेम्परेचर पड़ता है, टेम्परेचर के बाद हवाएँ ठंडी हो जाती हैं, वो ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद क्या करती हैं, वाटर वेपर भी साथ मिलते हैं उसके। फिर हमारे पास जो है वो समंदर में जाएँ तो वहाँ पर हवाएँ चल रही होती हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि वो फिर क्या करते हैं, वो वाटर को ड्रिफ्ट करते हैं कंटिन्यू वाटर को ड्रिफ्ट करते हैं। अगर आप किसी बीच पे जाकर बैठे ना, शोर लाइन पे जाकर बैठे, आप जाकर उसके साइड पे बैठेंगे, आपको कंटिन्यू जो है शोर लाइन पे जो है वाटर टकराने की आवाज़ें आएंगी। आवाज़ शोर आता है, ठीक है, समंदर की लहरों का शोर कहते हैं उसको, समंदर की लहरों का शोर आएगा। वो क्या कर रहा था, वो ड्रिफ्ट कर रही होती हैं, ठीक है, वाटर वेव जो हैं वो ड्रिफ्ट कर रही होती हैं, ठीक है, शोर लाइन पर। जिससे फिर क्या होता है कि फिर हमारे पास जो है कि फिर हमारे पास क्या होता है, शोर कटिंग होती है, ठीक है। वो उसके बीचेस पे जाकर उसको शोर लाइन पे जाकर टकराती हैं। टकराने के बाद क्या है, फिर हमारे पास जो है वो कटिंग होती है उसकी। अगर आप उधर जाएँ ना, बीच और शोर्स पे जाएँ, तो जो उनके शोर पे पड़े होते हैं ना पत्थर वगैरह, स्टोन वगैरह, उन पे देखें उसको ना, आप लोगों को ना पत्थर यहाँ जो हमारे पास अंदर पड़े होते हैं दरियाओं वगैरह, समंदरों, लेक्स के, उसके अंदर आप लोगों को ना मार्क्स मिलेंगे ऐसे। वो मार्क होते हैं हमारे पास, बताते थे थर्मल सर्टिफिकेशन, ये क्या बताते हैं, थर्मल सर्टिफिकेशन। वो जो मार्क्स है ना हमारे पास, वो मार्क हमें थर्मल सर्टिफिकेशन का बताते हैं कि यहाँ पे जो है ये पानी टकराता है, आगे वेव्स टकराती हैं पूरे प्रेशर के साथ, ठीक है। और वो जो क्या करते हैं, फिर वो जो है वहाँ से वो एक टाइम लगता है, फिर वो जो हमारे पास पत्थर होते हैं हमारे पास जो है वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है। इस तरह के फिर हमारे पास जो है वो सर्कमस्टांसेस जो है हमारे पास जो है वो हैपन होते हैं। और फिर हमारे पास एक्सेस वाटर होगा, ठीक है। एक्सेस वाटर जो है वो हमारे पास डाउन द स्लोप जाएगा, ठीक है, हमारे पास बेसन में चला जाएगा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपनी डेप्थ के अकॉर्डिंग। जितना हमारे पास देखें जितना पीछे से हमारे पास जो है वाटर वेव आ रही है ना, वाटर करंट आ रहा है, जितना अब उस स्पीड से आ रहा है ना, इसका मतलब है उसकी जो वेव है उतनी गहरी जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है हमारे पास जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। वो जो है उतनी गहरी जाएगी, ठीक है। अभी जो वाटर की वेव आई है वो कम, उसकी डेंसिटी कम, प्रेशर कम, तो क्या करेगी, वो लगेगी, एक्सेस वाटर होगा, यहाँ पे एपिलिम्नियन में जाएगी। अगर थोड़ा सा ज़्यादा तो मीज़ो में, अगर बहुत ज़्यादा फिर हमारे पास जो है वो हाइपोलिम्नियन में जाएगी, ठीक है। अब उसने कहा है कि अब देखिए कि हमारे पास जब हमारे पास इनकाउंटरिंग होती है, ठीक है, इनकाउंटरिंग होती है, टकराते हैं बार बार हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है करंट्स, वाटर करंट्स जो हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास इनकाउंटरिंग होती है ना, ठीक है, तो हमारे पास जो है देखें, जो आपके पास आपका जो है एपिलिम्नियन है ना, वहाँ पे जो वाटर जो है वो शैलो होता है, ठीक है, पानी जो है वो शैलो होता है। जो हमारे पास अगर आप एपिलिम्नियन और अगर आप थर्मोलिम्नियन को देखें ना, ये जिसको आप मेसोलिम्नियन कहते हैं, अगर आप देखें ना तो एपिलिम्नियन में शैलो है, लेकिन अगर आप थर्मो में देखें ना, एपिलिम्नियन में क्या है, शैलो है।
बट अगर आप थर्मोलिम्नम में देखें तो वहाँ पे जो हमारे पास है वो वाटर जो है वो डेप्थ, हमारे पास जो वाटर डेंस आ जाता है। और अगर आप मीज़ो को और हाइपो को देखें, ठीक है, तो इसके अंदर कम डेंस है, हाइपो के अंदर ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा नीचे है। ठीक है, अब देखें आपने ऊपर से वाटर के पानी को कोई चीज़ तैयारी अगर आपने ऊपर से पकड़नी है तो आप थोड़ा सा हाथ डालेंगे पकड़ लेंगे, लेकिन अगर आप उसकी सेंटर में जाएंगे तो आपका हाथ जो है ज़्यादा डलेगा। लेकिन अगर आपने डेप्थ में जाना है वहाँ पानी जो है वो ज़्यादा गहरा होगा। ठीक है, तब उसने कहा कि हमारे पास जो है वो डेंसर रीजन में, हमारे पास जो डेंसर रीजन है, अगर आप एपी का और थर्मो का करें ना, हमारे पास डेंसर रीजन हमारे पास थर्मोलिम्नॉन में है। ठीक है, वो हमारे पास कोल्डर रीजन भी है एज़ कम्पेयर टू द एपिलिम्नॉन। एपिलिम्नॉन हमारे पास डायरेक्ट इनकाउंटर है सन रेज। ठीक है, टेम्परेचर का इनकाउंटर है, विंड एक्शन, जिससे क्या विंड एक्शन से क्या करता है, उसको टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब उसने कहा है कि हमारे पास जो है कि अब देखिए कि हमारे पास फिर क्या होता है, जब हमारे पास डाउन फ्लोइंग होती है, जो हमारे पास जो वाटर करंट है वो नीचे को मूव करता है। ठीक है, वाटर करंट हमारे पास क्या है वो नीचे को मूव करता है, तो उससे क्या होता है कि फिर वो जो हमारे पास जो करंट हमारे पास जो रिटर्निंग करंट है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे डिवाइड कर जाता है। तो हमारे पास क्या होता है वो जब हमारे पास एपिलिम्नॉन से थर्मोलिम्नॉन में जब हमारे पास जाती है ना वाटर करंट जाता है, तो उससे क्या आया है कि हमारे पास जो है कि ये देखें, अगर आप डायग्राम में देखें ना, तो ये देखें डायग्राम में आप देखें आपके पास साइड्स हैं, आपके पास एपिलिम्नॉन है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द विंड इस साइड पे है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमारा डायरेक्शन ऑफ द विंड है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास शीरिंग प्लेन है। ठीक है, शीरिंग प्लेन में आप लोगों को आगे बताती हूँ कि जहाँ पे हमारे पास जो है वो जो जिसको कहते हैं ना इरोडेड डन ऑफ श्योर कटिंग हमारे पास जो है वो शेयरिंग लाइन है। ठीक है, शेयरिंग प्लेन है। क्या होता है वहाँ पे जाहिर से प्रेस करते हैं उस पर बार बार जो है वो प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस पड़ती है। स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जितने आप एरिया में जितने जो फोर्स लगाते हैं उतना वाटर करंट पीछे से आता है जितने लगती है। ठीक है, उसको वो उसमें चेंजेस आती हैं। ठीक है, तब देखिए इसमें हमारे पास एपिलिम्नॉन है। तो अगर आप थर्मोलिम्नॉन देखें, थर्मोलिम्नॉन में हमारे पास कोल्डर और डेंसर रीजन है। ठीक है, और क्या हमारे पास हाइपोलिम्नॉन आ जाती है। अब देखिए कि हमारे पास क्या है, जब हमारे पास जो रिटर्निंग करंट्स है ना हमारे पास, जब हमारे पास एपिलिम्नॉन पे जो हमारे पास रिटर्निंग करंट्स होंगे ना, जब वो हमारे पास थर्मोलिम्नॉन में आएंगे ना तो हमारे पास वही हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, क्योंकि जो है इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, एपिलिम्नॉन की डेंसिटी जो है वो कम है। जैसे आप डेंसिटी वाइज जाते हैं ना इंस्टाटा में, डेंसिटी जो है हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो अब देखिए उसने कहा है कि जब हमारे पास जो है तो क्या है, फिर हमारे पास जो है जब हमारे पास रिटर्निंग करंट है उसकी जो डायरेक्शन है ना वो रिटर्निंग करंट से डाइवर्ट हो जाती है, चेंज होकर हॉरिजॉन्टल करंट में। ठीक है, और फिर क्या करता है, फिर हमारे पास जो है ये ऑपोजिट ऑफ द शोर में करता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है हमारे पास जो है वो लेवल मेंटेन करना है थर्मोलिम्नॉन के ऊपर, क्योंकि ये जो हमारे पास जो है जो वेव आई है ना, इस वेव की जो डेंसिटी है ना वो ज़्यादा थी और एपिलिम्नॉन से क्या करेगी, नीचे जाएगी, ये करंट नीचे जाएगा। अब हमारे पास जो है वो रिटर्निंग करंट जो है फिर क्या होगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, फिर हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल करंट में चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल करंट में जाने के बाद क्या होगा, ये अपनी जो है डायरेक्शन जो है वो शोर लाइन के ऑपोजिट चली जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास जो है इसकी शोर लाइन की ऑपोजिट हो जाएगी, और ये फिर अपना थर्मोलिम्नॉन के ऊपर जो है अपना जो है ये जो लेवल है जो उसको जो है वो मेनटेन कर लेगा, अपने आप को जो है वो स्टेबल कर लेगा। अगर इसकी डेंसिटी थर्मोलिम्नॉन से भी ज़्यादा होगी तो फिर हमारे पास जो है ये हाइपोलिम्नॉन में जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है कि अब हमारे पास सर्कुलेशन हो रही है, जिसमें हमारे पास क्या है, अब देखिए हमारे पास सर्कुलेशन हो रही है, तो देखिए अब हमारे पास जो हमारी अपर स्ट्रेटा है ना, अपर लेयर हमारे पास, उसको हमारे पास जो है वो एपिलिम्नॉन है। ठीक है, वो क्या करती है, वो जो है हमारे पास जो है, अब देखिए हमारे पास जो एपिलिम्नॉन है ना वो जो है हमारे पास जो वो फ्लो कर रही है टुवार्ड्स द शोर की तरफ जा रही है। ठीक है, जिधर को विंड का एक्शन होगा ना, जिधर को विंड जा रही है उधर को हमारे पास जो है ये हमारे पास जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो है हमारा लोअर स्ट्रेटा है ना, जो रिटर्निंग करंट है हमारे पास, ठीक है, अब जो वो क्या करेगा, फिर हमारे पास वो ऑपोजिट द शोर जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो है ये ऑपोजिट ऑफ द, देखिए हमारे पास जो एपिलिम्नॉन में जो है वो टुवार्ड द शोर जाएगी, लेकिन जैसे ही वो नीचे आएगी ना वो ऑपोजिट ऑफ द शोर जाएगी। मैंने आपको रीज़न बता दी है ऊपर कि वो जो है उसकी डेंसिटी का, सिर्फ डेंसिटी और दूसरा उसको ऊपर से फोर्स मिल रही होती है।
ठीक है। दूसरे ऊपर से क्या हो रहा है, इसको फोर्स हो रहा है, वो कंप्रेस हो रहा होता है। ठीक है, क्या होता है, कंप्रेस हो रहा था, उसको स्ट्रेस मिल रही है, उसको टेंशन मिल रही होती है, जिससे फिर क्या होता है कि वो ऑपोजिट चला जाता है। अब देखें किसी को हमको टेंशन है ना, अगर उसको टेंशन हो रही है ना, टेंशन में से हमेशा गलत काम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, उसको फोर्स प्रेशर पड़ रहा होता है उसके ऊपर। ठीक है, प्रेशर पड़ रहा होता है और वो प्रेशर से क्या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता बराबर, उससे जो काम है वो गलत हो जाता है। यही काम इसके अंदर है कि हमारे पास जो है कि जो रॉक्स है ना, हमारे पास जो रॉक्स हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है जो रॉक्स हैं वो रप्चर होती हैं। ठीक है, जब देखें थर्मोस्टैटिक हुई है, ठीक है, वो जो आगे रॉक्स पे वो बार बार आगे वाटर करंट इनकाउंटर करता है, वो फिर क्या होता है, वो जो पत्थर है हमारे पास, पत्थर टूटते हैं। ठीक है, वो रॉक्स क्या करती हैं, फिर प्रेशर डालती हैं। ठीक है, वो जो पड़ी है ना, ये पत्थर बड़े ना, बड़े बड़े पेबल्स पड़े हैं, बड़े बड़े हमारे पास जो है किसी भी लेक के अंदर वाटर इनकाउंटर करेगा, वो जो पत्थर है वो नीचे क्या करते हैं, नीचे प्रेशर डालते हैं। जाहिर सी बात है, एक चीज़ आगे बस किसी के पास पड़ी है, अगर वो स्टेबल, का मतलब क्या है, उसका प्रेशर नीचे पड़ रहा है, ऊपर भी पड़ रहा है, नीचे भी पड़ रहा है, तो वो जो कैंसिल करे तो पड़ी है। लेकिन जो उससे नीचे हो गई चीज़ है वो क्या है, वो हम अब देखिए, अब घर बनाते हैं तो हम जो दीवारें थे, हम कहते हैं दीवारें जो है ऊंची रखनी है, या हम जहाँ हम जो दीवारें हैं वो मजबूत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दीवारों को सपोर्ट होती है छत की। ठीक है, अब यहाँ आप छत को सपोर्ट है दीवारों की, छत में का मसला जो दीवारें भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि वो ये स्टेबल है, तो वो जो नीचे जो है ये स्ट्रेस प्रेशर डाल रही है, फोर्स लग रही है हमारे पास दीवारों पे। ठीक है, फिर क्या होता है, जब छत ख़राब होने लगती है फिर हमारे पास साथ ही दीवारें भी ख़राब होने लग जाती हैं घरों कमरों की। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ा होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पीछे हमारे पास जो है ये शोर लाइन तो जो है ऑपोजिट चले जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो जो स्ट्रेटर है ना, इन दोनों के दरमियान में एक लेयर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं शेयरिंग प्लेन। अगर आप देखें इसके अंदर तो इसमें लिखा हुआ है शेयरिंग प्लेन, ये देखें डायरेक्शन ऑफ द विंड है हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है वो एपिलिम्नियन है। ठीक है, उसके बाद जब ये नीचे आएगा ना, जब इस तरह ये डेंसर रीजन में आएगा, तो क्या है, जब हमारे पास ज़रा डेंसर रीजन में आएगा ना, तो हमारे पास था ये रिटर्निंग करंट से हमारे पास चेंज हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, रिटर्निंग करंट से जो है हमारे पास जो है चला जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, उससे फिर क्या है, फिर जो है इस सेंटर में जो है एक प्लेन बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, इसको हम कहते हैं शेयरिंग प्लेन। इससे क्या है कि हमारे पास जो रॉक्स है ना वो रप्चर होते हैं, जो रप्चर रॉक्स है ना वो हमारे पास जो है वो स्ट्रेस डालती है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस डालती है, जिससे क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है उन दोनों के दरमियान, थर्मोलिम्नियन से ऊपर एपी और थर्मो के दरमियान में एक लेयर बन जाती है, एपी के और थर्मो के दरमियान में एक लेयर बन जाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं शेयरिंग प्लेन। ठीक है, ये जो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये विदाउट मोशन होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, विदाउट जो है मोशन है। अब उसने कहा, अब उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास फिर एक साइंटिस्ट है, उसका नाम था विपल। ठीक है, विपल ने हमें अब एक एविडेंस दिया, उसने कहा कि हमारे पास जो है कि ये जो हमारे पास है ना, ये जो कि हमारे पास शेयरिंग प्लेन जो है क्यों बनता है, ये अब आगे आपको इसका पता चलेगा। उसने कहा है कि हमारे पास जो है कि जो आप जो फ्लॉट्स हैं ना, जो भी चीज़ें मूव कर रही होती हैं, ठीक है, वो जो है अब उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, आप देखें जिस तरह आप देखें कि अगर आप पानी के अंदर बर्फ़ डालें तो वो फ्लॉट करती है, बर्फ़ हल्की होती है, ठीक है, वो ऊपर तैरने लग जाती है। ऑयल डाल दें तो भी ऊपर फ्लॉट करता है, ऑयल नीचे तो नहीं बैठता, रेत डाल देंगे तो नीचे बैठ जाए। ठीक है, तो उसने कहा है कि हमारे पास जो है कि वो जो फ्लोटिंग मटेरियल है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। जिस तरह हमारे पास साइंटिफिक मशीन में नहीं होता, हम जो उसको घुमा देते हैं, फिर हमारे पास के मार्क्स बन जाते हैं, हम उन मार्क्स पे अपनी डेंसिटी वाइज ग्रेडियंट जो है वो आ जाते हैं। जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो ऊपर, जितनी हल्की होगी वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, फिर हम डेंसिटी वाइज बताते हैं, ये चीज़ है फ़लान चीज़ है, ये फ़लान मटीरियल है, ये फ़लान मटीरियल है। ये काम इसके अंदर है। वो जो फ्लोटिंग मटीरियल है वो जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग, जहाँ जिसका साइज़। देखें जो आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट है वो जो है वो लेक के अंदर वो आपको नज़र आएगा लेक पे, लेकिन अगर आपके पास जो है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता बॉटम में चले जाएंगे, बॉटम में जाएंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, बॉटम डिपॉजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो हमारा बेसन सील होने लग जाएगा। यही काम जो इसने जो है इसके अंदर बताया। उसने कहा कि हमारे पास जो है ना, ये जो हमारे पास फ्लोटिंग मटीरियल है ये अपने आप को अपने लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। आप देखें, आपके अगर आप जब आप कोई चीज़ टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो आप जब कुछ पता होने की पॉइंट्स रख सकते हैं, इसके अंदर ये होता है, या उर्दू में वो याद करते हैं, पंजाबी में या इंग्लिश में याद कर, बच्चों को याद करने का तरीका होता है। इसका मतलब क्या है कि आपने आपको एडजस्ट करना है आपने, कि आपको बस जो इस टॉपिक की समझ होनी चाहिए।
ठीक है। अब देखिए उसने कहा इससे क्या, जो हमारे पास जो रिटर्न करंट है ना, वो हमारे पास जो रिटर्न करंट है वो थर्मो जो हमारे पास जो थर्मोक्लाइन बनी है ना, उसके नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो जो फ्लोटिंग मटेरियल हमारे पास आया ना, उसने अपने को जो है एडजस्ट करना है, नीचे जाएगा। रीज़न क्या है? उसका जो है वो लेवल जो है वो वहाँ बन रहा हो। अब हमारे पास जो ट्रू क्यों है, देखिए उसने कहा कि हमारे पास जो हाइपोलिम्नियन है ना, जहाँ भी हमारे पास जो हाइपोलिम्नियन हमारे पास हाइपो मतलब नीचे एंड सबसे डेप्थ वाला हाइपोलिम्नियन हमारे पास जो है वो थर्मोलिम्नियन के बाद में आता है। ठीक है। सबसे पहले एपिलिम्नियन, थर्मोलिम्नियन या मीजोलिम्नियन, मतलब बिटवीन, उसका हमारे पास आता है हाइपोलिम्नियन। ठीक है। अब उसने कहा है कि अब देखिए अब हमारे पास जो रीज़न है ना कि अब हमारे पास जो रिटर्निंग करंट है वो हमारे पास वो है मीजोलिम्नियन थर्मोलिम्नियन के नीचे क्यों आता है। उसने रीज़न हमें बताइए कि हम ये ठीक हमारे लिए इसलिए है कि देखें कि जो हमारे पास जो ना हमारा जो हाइपोलिम्नियन में हमारे पास वो जगह है जो हमारे पास जो है थर्मोलिम्नियन से नीचे आती है। ठीक है। उसने कहा कि हमारे पास जो ना ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती, मतलब पूरी तरह ही खाली नहीं होती सर्कुलेशन से। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है उसको सिर्फ सपोज करते हैं। देखें अब उसने कहा कि जो वाटर की जो वाटर करंट आ रहा है ना, वो वाटर करंट हमने तो पढ़ा भी बताते हैं ना कि वो डेंसिटी का कम है तो ऊपर जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा तो मीज़ो में आएगी, अगर डेंसिटी ज़्यादा था हमारे पास जो हाइपो में आएगी। उसने कहा है कि जो हमारे पास जो हमारा बॉटम है ना, जो हमारा हाइपोलिम्नियन है वो कम्प्लीटली खाली नहीं होता। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लेयर्स हैं वाटर करंट्स हैं वो उसके अंदर जो है उसके वहाँ तक जो है फ्लो करते हैं। ठीक है। जो हमारे पास जो करंट्स हैं ना, वाटर करंट्स हैं, वो जो है वो उसके अंदर जो है वो हाइपोलिम्नियन के अंदर जो है वो फ्लो करते हैं, वहाँ से जो है वो गुजरते हैं। इन सिंपल मतलब है वहाँ से जब पानी जो है वो एंड तक जाता है, फिर डेप्थ तक जाता है। इस तरह हम सपोज कर लेते हैं जो पानी है उसे जब लेयर आई है उसने सिर्फ ऊपर जो है वाटर टेम्परेचर को ऊपर जो ऊपर लेवल उसके अंदर चेंजेस हुई हैं। नहीं, जो हमारे पास जो हमारे पास करंट आता है ये हमारे पास है ये डेप्थ तक। ठीक है। ये डेप्थ तक जो है हमारे पास जो है ये वाटर करंट जो है ये जो हमारे पास ये चेंजेस लेके आता है। ठीक है। अब उसने कहा है, ठीक है, अब फिर उसने कहा है कि अब अदर हमारे पास जो अदर वर्कर्स हैं ना, उन्होंने भी हमारे पास हमारे पास जो है ये उन एविडेंस दिया। ठीक है। और सब थर्मोक्लाइन का मतलब है हमारे पास जो है मतलब थर्मोक्लाइन भी हमने जो है आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। थर्मोक्लाइन हमारे पास एक टाइप है जिसकी जो सब टाइप्स हैं। ठीक है। थर्मोक्लाइन को भी अब हमने जो है आगे जो है हमने थर्मोक्लाइन को जो है वो आगे किया है। ठीक है। डिवाइड किया। उसने कहा है कि अब देखें कि उससे क्या है कि देखिए हमारे पास जो है ना सब थर्मोक्लाइन, जब हम थर्मोक्लाइन को आगे करते हैं डिवाइड करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, इसकी जो हमारे पास जो है वो सर्कुलेशन आती है वाटर की। देखें आपके पास एक पानी की जो एक लेयर है ना, अगर थर्मोक्लाइन तक है उसको मतलब ठीक है, अगर वो थर्मोक्लाइन थोड़ी सी नीचे है ना, फिर हमने क्या करना है कि हमने जो है उसको, अब देखिए सर हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी के हमारे पास सब फील्ड है, जोलॉजी बॉटनी। अब जोलॉजी की भी हमने सब फील्ड बनाई हुई हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, जेनेटिक्स, ये फिर हमारे पास है फिश, ये बस क्या है सब है, सब फील्ड है। ठीक है। आप किसी से पूछते हैं, आपसे आपने एमफिल किया आप जूलॉजी में, आपका रिसर्च किस में था, इसका मतलब आपके सब फील्ड पूछ रहे हैं। आप कहते हैं फिशरीज़ में आया है, हमारे पास जेनेटिक्स में है, या हमारे पास जो है वो एनिमल बिहेवियर पे आया, इकोलॉजी पे है। ठीक है। और पीएचडी कर लेते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि पीएचडी अगर जूलॉजी में, तो फिर आप इसका मतलब आपके सब फील्ड्स पूछ रहे थे। यही काम जो हमारे पास जो इसके अंदर है। ठीक है। कि जो है इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ना कि अब देखिए वो सब जो हमारे पास सब हम थर्मोलिम्नियन बनाई है ना, उसके अंदर हमारे पास चेंजेस आते हैं। ठीक है। उसके अंदर भी जो वाटर करंट्स है वो मूव करते हैं, अगर डेप्थ तक तो ना सही, हाइपो तक तो ना सही, थर्मो के बाद सब थर्मो में तो जाएगा ही ना, वो उसकी डिपेंड करता है वो उसकी डेंसिटी के ऊपर। ठीक है। अब देखिए उसने कहा है कि अब हमारे पास स्प्रिंग आती है। ठीक है। और जब हमारे पास जो है हमारे पास जब वाटर करंट्स हैं हमारे पास जब वो चेंज होते हैं। ठीक है। स्प्रिंग हमारे पास बाहर में, तो उसने कहा है कि हमारे पास जो है ना ये जो वाटर की जो डेंसिटी है ना बहुत यूनिफॉर्म होती है टॉप टू द वाटर। क्यों? क्योंकि रीज़न हमारे पास में ये है टेम्परेचर जो है टेम्परेचर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, टेम्परेचर के अंदर जो है वो फ़र्क जो है वो नहीं आता, उसमें जो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट अच्छा टेम्परेचर होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारे पास जो है वो नहीं होता। अब उसने कहा स्प्रिंग में हमारे पास क्या है, जो वाटर की डेंसिटी है हमारे पास टॉप टू द बॉटम जो है वो हमारे पास क्या है वो यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है।
तो अब देखें, उसने कहा कि हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी है वो क्या यूनिफॉर्म है, तो फिर इससे क्या अगर हमारे पास जो रिटर्न करंट्स है ना वो एक्सटेंड कर सकते हैं इवन टू द बॉटम, ठीक है। और वो रिलेटिव किससे करेगा, डीप इनलैंड लेक से। डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो वो जो हमारे पास वाटर की डेंसिटी है वो क्या हमारे पास यूनिफॉर्म है। जो विंड आ रही है, ठीक है, विंड जो वाटर करंट हमारे पास पीछे से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी डेप्थ तक, हाइपोलिम्नियन तक जो है वो जा सकता है। वो क्या करेगा, वो फिर जो लेक है ना हमारे पास, जिस लेक की जो है हाइपोलिम्नियन जाएगा, फिर उसकी डेप्थ को देखें, अगर तो वो ज़्यादा गहरी है या कम गहरी है, फिर वो लेक से आपको बताएंगे, ठीक है, रिलेटिव टू द लेक। अगर लेक ज़्यादा गहरी है तो इसका मतलब क्या है, वो इतना जो है वो उसकी हाइपोलिम्नियन तो नहीं जा सकता, ठीक है। अगर तो ठीक है ज़्यादा गहरी है एज़ कम्पेयर टू द आपके पास जो विंड का करंट आ रहा है, जो हमारे वाटर करंट है उससे, वाटर करंट की डेंसिटी कम है, उसकी जो हमारे पास जो है वो वाटर की यूनिफॉर्म डेंसिटी है समर में हमारे पास, लेकिन अगर उससे देख लें, उससे कंपेयर कर लें, लेकिन अगर हमारे पास जो है वो लेक जितनी डीप नहीं है। अब देखिए, एक नहर होती है हमारे पास, कुछ गहरी नहर होती हैं, कुछ हमारे पास जो है वो इतनी गहरी नहरें नहीं होती। जो गहरी नहरें होती हैं उसमें लोग नहीं नहाते, कहते इसमें अगर आप नहाओगे तो आप डूब जाओगे, लेकिन जो कम गहरी नहरें होती हैं वहाँ पे लोग नहा लेते हैं ईजिली, पता है बाहर निकलना, ये काम इसके अंदर है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा गहरी नहर है तो वो आप फिर वो आप पे डिपेंड करता है कितना नीचे जाते हैं। अगर कम गहरी नहर है उसके अंदर फिर हर कोई ईजिली जो है वो चला जाएगा। यही काम जो है हमारे पास जो है ये वाटर के अंदर समर सीजन में हमारे पास क्या, टॉप टू द बॉटम जो है वो वाटर की जो डेंसिटी है, टॉप टू द बॉटम जो हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब हमारे पास जो रिलेटिव कर रहा है, रिलेशन निकला है हमारे पास जो है वो इनलैंड वाटर की डीपनेस पे, कितने डीप है जो है वो, कितने जो है वो नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो हमारे पास जो सारे रिटर्न करंट्स हैं ना सबमर्ज नहीं होते, मतलब मिक्स नहीं होते ऑल रिटर्न करंट्स। क्यों? क्योंकि जितनी डेंसिटी होगी, जितने रिटर्न करंट की हमारे पास डेंसिटी होगी उतना ही मर्ज होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर जो वेव है वो हमारे पास जो है वो शोर लाइन के साथ जो है वो मिलती है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो जो वेव फ्रंट है हमारे पास, ठीक है, वो जो है हमारे पास जो है वो शोर लाइन से तो मिलती है, तो फिर क्या है, इससे फिर ये होगा कि जो वाटर पाइल्ड अप, जो वाटर पिल्ड अप है ना, का मतलब जो पानी का, जो अपने पानी को ढेर लगाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पानी का जो है वो लेवल ज़्यादा है, ठीक है, शोर पे देखिए। जब अब हमारे पास जो वेव करंट है ना, जो वेव फ्रंट है वो हमारे पास शोर से जब आके मिलेगी, जब टकराएगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि वो जो ना जब टकराएगी ना उसके साथ आगे, तो वो जो हमारे पास जो है ना वाटर है, जो वाटर है हमारे पास, वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो है वो अपने आप को रीस्टैब्लिश करेगा, अपने को क्या करेगा, रीस्टैब्लिश करेगा, ताकि क्योंकि फिर वहाँ पे आकर जो है वो एक ने वेव ने इनकाउंटर किया है, ठीक है। और देखें उसने जो वेव ने आके हमारे पास जो है वो इनकाउंटर किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो, अब देखें एक जगह पानी है, ये बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा बंदा बता सकता है, एक जगह पे पानी का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, वो शोर लाइन पे आके जो है विंड आगे, जो विंड है जाके शोर लाइन पे आके लग गया, ठीक है। तो क्या करेगा, पानी अपने आप को रीस्टैब्लिश कर लेगा, अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश करेगा, जिससे फिर क्या होगा, फिर वो देखेगा, फिर वो ये चीज़ देखी जाएगी कि हमारे पास जो है कि सरफेस पे, हमारे पास जो सरफेस है शोर लाइन पे, वो कौन सी चीज़ वहाँ पर फ्लॉट कर रही है, ठीक है। पानी का ढेर ज़्यादा, आप देखें एक जगह पानी का ढेर ज़्यादा है, आप उसमें पानी के गिलास डाल रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप उसके अंदर से, उस पानी के ढेर के अंदर से 10 लीटर वाटर के अंदर 4 गिलास निकाल दें, इसका मतलब क्या फ़र्क, अगर आप 1 गिलास डालेंगे आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वाटर ने क्या किया, अपने आप को रीस्टैब्लिश किए करेगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, फिर हमारे पास अलोंग द शोर लाइन, ठीक है, शोर लाइन के अलोंग, ताकि पता चल सके कि जो हमारे पास जो है वो वाटर करंट है, या जो रिटर्निंग करंट हमारे पास जो है वो आया है, और हमारे पास शोर लाइन के साथ आकर जो है उसने मीट किया, ठीक है। अब उसने कहा कि इसमें हमारे पास जो है ना वेरियस फॉर्म्स हैं, ठीक है, शोर में वेरियस फॉर्म बन सकते हैं, या तो हमारे पास रिटर्न करंट बन सकता है, उसको उसने हमारे पास कहा लेटरल विल्स या इडीज़। लेटरल विल्स हमारे पास गर्दाब होते हैं, भंवर, पानी के भंवर दिखें कभी आपने, ठीक है, पानी के भंवर बने होते हैं, वहाँ पानी सर्कल पता चल रहा होता है, जो है यहाँ पे जो है कि जो हमारे पास जो है ये वाटर जो है वो इनकाउंटर कर रहा है, ठीक है, रिटर्न करंट जो है पानी के यहाँ पे भंवर बन होते हैं, गर्दाब पानी के जो है वो दायरे बन होते हैं, ये चीज़ हमारे पास जो है, ठीक है। अब उसने कहा ये हमारे पास क्या करते हैं, फिर हम ये क्या करते हैं कि हम पानी को जो हमारे पास जो है वो लेटरल विल्स है ना, ये
ठीक है, पस मंज़र, भंवर या गर्दाब हमारे पास जो वाटर के बनते हैं। फिर हम मॉडिफाई करते हैं सर्कमस्टांसिस को, और फिर साथ में हम लोकल छोड़ के सर्कमस्टांसिस को। तो पानी के यहाँ भंवर बन रहे हैं, तो यहाँ पे करंट को हमारे पास जो है वाटर करंट कौन सा आ रहा है, लेटरल आ रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल आ रहा है, वर्टिकल रिटर्निंग आ रहा है। ठीक है, दूसरा भी उसने कहा हमारे पास जो है वो बेसन करेक्टर्स, इसका जो बेसन का करेक्टर है वो कैसा है। इसको बेसन जो हमारे पास लेस डीप है या लेस डीप है, या हमारे पास जो है वो हाई डीप है। ठीक है, डीपनेस जो है उसकी ज़्यादा है, या जो डीपनेस जो है उसके पास हमारे पास जो है वो उसकी जो है वो कम है। ये चीज़ें जो हमें टर्न करंट, ये समरी है टर्न करंट जो हमारे पास होते क्यों है। ठीक है, कि आप देखें पानी के भंवर बन रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, वाटर के जो है वो वेल्स बन रहे हैं। वो वेल्स क्या करते हैं, वो आपको फिर आप बताते हैं कि यहाँ पे शोर लाइन जो कैसा है। ठीक है, शोर लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है या कम है, या फिर हमारे पास जो बेसन है हमारे पास जो है वो फिल है, नहीं फिल, डीप है या डीप नहीं है। ठीक है, ये सारा जो है हम इसके अंदर जो है वो पढ़ लिया हमने। अब आप लोगों का जो ये करंट्स वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर के ऑलमोस्ट आप लोगों के 1 से 2 टॉपिक्स जो हैं वो रह चुके, अगर आप लोग अपने कोर्स कंटेंट में जो है वो देख लें। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें से कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो बच्चों आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये आप लोगों का कवर हो चुका है, हाफ चैप्टर जो है इंशाल्लाह ये कवर आप लोगों का हो चुका है। तो आप अब जो है वो आपको इंशाल्लाह हम जो है वो कल वाटर टेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे पास है वाटर की टेबिलिटी पढ़ेंगे हमारे पास, उसके अंदर जो है वो पानी जो गदला जो है वो कैसे होता है, क्या क्या जो है वो रन ऑफ आता है, ये सारा। ठीक है, क्योंकि जब पीछे से रन ऑफ आता है ना फिर पानी गंदा होता है। वाटर की पीएच कैसे चेंज होती है। ठीक है, फिर उसके अंदर जो है फिर उसकी लेयर्स कैसे बनती हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स उसमें कौन कौन से होते हैं, सॉल्ट्स जो हैं वो उसके अंदर जो हैं वो कौन कौन से जो होते हैं, ये इंशाल्लाह जो है हम कल पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।